नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ इन्फो में। आज हम भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल 50 क्वेश्चन हुआ था, आज 50 के आगे का होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या? कौन सा जीव? जलीय जीव डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में कितना है? तो 3:2 है। लंबाई 3 और चौड़ाई 2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान के बारे में बात कर रहा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान लिखे हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कौन कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने किया था रेडियो एक्टिवता का खोज। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से पेसमेकर का संबंध होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। कौन सा है? हीरा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राटजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार राटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। कौन किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है? समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई। वर्तमान में मुंबई हो गया है, तो बम्बई से थाना तक चले थे। मुंबई से अभी थाना चल रहे हैं। सबसे पहले रेल
भारत में? भारत में पहली बार मेट्रो रेल की सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल की सेवा शुरू हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में भारत में सबसे पहली बार रेल चला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। 1984 में चले अंतरिक्ष में गए थे। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सच्चेदा कृपलानी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा था। कौन था? भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। अभी 2023 में फिलहाल था 23 और 24 में 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? सुरक्षा का लेल 15 देश परिषद होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी 5 गो हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में। कहाँ? द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान में वान की मून है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव वान की मून है। कौन है? वान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ सभा के हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना। कौन सा बना? सूडान बना। दक्षिण साउथ सूडान। विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। कौन सा विटामिन है? विटामिन के जो है, के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों की एक स्पर्धा में जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। कौन था? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन का सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। चीन का जो है सबसे ज़्यादा स्थल सीमा अन्य देशों के साथ है।
बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात को सूचक करता है? तूफान आने। अगर बैरोमीटर में अगर गिरावट हो जाएगी तो समझ जाइए तूफान आने वाले हैं। ऐसे भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है और विश्व का सहारा मरुस्थल। काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा अभ्यारण्य असम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को पास शेयर करें अच्छा लगे तो। जय हिंद।